class. This is the class of common fractions, and in the yesterday class, in the last class, we dealt with the multiplication by whole number, and today we will be dealing with the division of fractions by natural numbers. Means here we have been not told that a fraction will be multiplied or divided by the fraction, but we will be simply dividing the fractions by one single digit, that is the whole natural numbers, right? So here let's take an example. The simplest form of the example in a fraction that you always know is the unit fractions. And what are unit fractions? Unit fractions are simply those fractions in which the numerator is always 1. ठीक है? तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि let's divide 1/6 by 2. ठीक है? Here the question is saying divide 1/6 by 2. आपने देखा कि एक फ्रैक्शन को एक नेचुरल नंबर से डिवाइड किया। अब इसको ऐसे समझिए कि एक तो पहले ही फ्रैक्शन है 1/6। आपने देखा कि 1/6 कैन आल्सो बी रिटन एज 1/6, राइट? और आप कह रहे हैं कि मैम 1/6 डिवाइडेड बाय 2 विल बी कैन बी रिटन एज 1/6 डिवाइडेड बाय 2, राइट? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, डिवाइड इसको पहले करें, समझ में नहीं आ रहा, राइट? या तो इसको ऐसे लिखो 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 डिवाइडेड बाय 2। इस यहाँ पे भी 2 डिवीजन है। अब आप कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। नहीं, इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था 1/6 डिवाइडेड बाय 2 अगर लिखा है, जहाँ पर भी नेचुरल नंबर ऐसे 2 अकेला लिखा है, उसमें क्या लिख सकते हैं? बाय 1, राइट? Any number if want to be written in the fractional form and it is just written solely, तो आप उसमें क्या लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में 1, राइट? तो मींस 1/6 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1/6 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, राइट? अब देखिए बड़ा सिंपल तरीका है कि अगर 1/6 को 2 से डिवाइड किया है, मतलब आप उसका क्या कर रहे हैं? आधा, राइट? आधा कर रहे हो। 2/1 को अगर सिर्फ 2 को हमने बोल दिया है कि 1/6 को जब 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब आपने 1/6 को आधा कर दिया है। या और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/6 को आपने आधा किया है, मतलब आप करोगे क्या? मल्टीप्लाई बाय आधा कर दोगे, ठीक है? अगर आपको 1/6 का आधा ढूंढना है तो या तो आप 2 से डिवाइड कीजिए या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक आपने क्या देखा, 1/6 जब डिवाइड हो रहा था तो सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा था, बट जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। या तो इसको ऐसे समझिए कि जब भी आप किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आगे का प्रोसेस क्या होगा कि उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किस न्यूमरेटर से करेंगे? 1 से, और डिवाइड किस नंबर से करेंगे? उसी नंबर से जिससे आप कर रहे हैं, राइट? या तो फिर दूसरा तरीका बड़ा सिंपल है कि अगर आपके सामने किसी भी फ्रैक्शन के सामने डिवाइड कर रहे हैं और वो फ्रैक्शन में ना लिखे खाली नेचुरल नंबर में लिखा हुआ है, तो पहले तो आप उस नेचुरल नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज कर दीजिए। अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो आप कैसे लिख लेंगे उसे? 2/1 करके लिख लेंगे, ठीक है? अब आपके सामने क्या दिख रहा है? ये पूरा 2/1 दिख रहा है, राइट? मींस ये भी एक फ्रैक्शन फॉर्म में ही है, ठीक? तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे? उसके बाद आपने क्या किया? ये बात क्या लिख सकते हैं? हियर मैं थोड़ा क्लियरली लिख रही हूँ, 1/6 इज डिवाइडेड बाय 2/1, ठीक है? अब क्योंकि ये ऐसे डिवाइड नहीं हो पा रहा है, आप क्या करेंगे? बट हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप करते क्या हो कि आप 6 से 2 से ऐसे काट कर देते हो, बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, डिवीजन साइन में ये नहीं होता है, ठीक है? डिवीजन साइन जब भी होगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, तो नाम अपने आप बोल रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट? तो मींस आप क्या करोगे? 1/6 के आगे ये जो डिवीजन साइन है, हम आगे का सॉल्यूशन या सॉल्व करने का प्रोसेस थोड़ा इजी बनाते हैं, और इस जो डिवीजन पार्ट है उसको हम क्या चेंज करके लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है? ये आपसे आपके लिए एक फाउंडेशन प्रोसेस होगा कि आपको ये समझ में आना चाहिए, सॉरी, कि आप आगे के प्रोसेस में
मल्टीप्लिकेशन, राइट। मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवीजन का उल्टा किया, और यहाँ पे भी ये जो 2 जिसको हम 2/1 लिख सकते थे, इस फ्रैक्शन को भी हम उल्टा कर देंगे। मींस 2 जो न्यूमरेटर में था उसे कहाँ लिख देंगे, डिनोमिनेटर में, और जो 1 था उसे न्यूमरेटर में लिख देंगे, ठीक है। तो अब आपका प्रोसेस जो है सॉल्यूशन का वो इजी हो जाएगा। मींस आपने किया क्या, वैसे रिकॉल कीजिए कि 1/6 जिस फ्रैक्शन से आपको डिवीजन करना था उसको एज इट इज उतारा, उसके बाद डिवीजन साइन को, ये तो पहला हमारा स्टेप होगा। जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या, डिवीजन साइन को आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है इसलिए आगे उसका जो फ्रैक्शन होगा वो भी अपने आप में उल्टा कर दिया जाएगा। क्या, जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर बना दिया गया, और जो डिनोमिनेटर था उसे न्यूमरेटर बना दिया। अब देखिए क्या ये दोनों सेम नहीं है ना, और अब इसका आंसर क्या आएगा, 1/12, है ना। तो मींस आपने देखा क्या, whenever a natural number is being multiplied by a fraction or a fraction is being multiplied by a natural number, आप क्या करते हैं कि उसको एक प्रॉपर प्रोसेस में आप लिख के दिखाते हैं। 1/6 बोला गया डिवाइडेड बाय 2, और इसे क्या लिख सकते हैं, 1/6 डिवाइडेड बाय 2/1, और आगे हमने अभी क्या प्रोसेस पढ़ा है कि इसको सिंपल फॉर्म में क्या करेंगे, 1/6 को लिखा ही, डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज कर देंगे, और वैसे ही इस 2/1 फ्रैक्शन को भी हम 1/2 में चेंज कर देंगे, राइट। ये नॉर्मल प्रोसेसेस हैं, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1/12। दिस इज योर आंसर, राइट। मींस इस एग्जांपल से हमें पता चल रहा है कि whenever a fraction is being divided by a natural number, the further steps to include for a multiplication by the reciprocal of that number। आप ये भी बोल सकते हो कि जब भी किसी नेचुरल नंबर से आप फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो उसके बाद का स्टेप क्या होता है, या तो आप ये बोल दीजिए कि किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड हो रहा है, या तो आप ये बोल दीजिए कि किसी नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल से आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उसी का उल्टा। जैसे आपने यहाँ देखा कि 2/1 एक फ्रैक्शन है, उसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/2। मींस जो पहले आपका न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया, और जो बाद में डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर बना दिया। These are the reciprocals of each other, ठीक है। 2/1 and 1/2 are the reciprocals of each other, ठीक है। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपको सिंपली मैंने बोला, यहाँ पे मैंने आपके सामने यूनिट फ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल दिया था, है ना। आप देख पा रहे हैं कि यूनिट फ्रैक्शन क्या है, 1/6, या किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, मतलब कि जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं लाइक 4/5 डिवाइड 4/5 बाय 3 करके देखते हैं, ठीक है। अभी भी प्रोसेस वही है, लॉजिक कांसेप्ट सब कुछ वही रहेगा। दैट व्हेन वी आर डिवाइडिंग अ नेचुरल नंबर, अ फ्रैक्शन बाय अ नेचुरल नंबर, तो आप करेंगे क्या, आप 4/5 को डायरेक्टली लिख लेंगे, उसके बाद डिवीजन का साइन एंड देन 3, राइट। करके देखते हैं इसमें 4/5 डिवाइडेड बाय 3, आपने इसको ऐसे लिख लिया। मींस 4/5 को आप डिवीजन साइन के साथ 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर है उसे हमें अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, 3/1 लिख लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस में आपको क्या बताया गया, डिवीजन का रेसिप्रोकल फॉर्म क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फॉर्म क्या होगा, 1/3। मींस अब आपका आंसर क्या आएगा, 4 × 1 4 and 5 3 का 15। So this came up as your answer. इन दो एग्जाम्पल्स को करने के बाद आपको क्या समझ में आया कि आप अगर डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, then you know the simpler form method of multiplication, right? मल्टीप्लाई करना आपके लिए थोड़ा इजी होता है हमेशा। तो when you are multiplying any natural number, although the question said to divide, but if you want the answer in the simpler form, then you just come up to the multiplication process, and when you are changing the process from division to multiplication, again you have to change the form of that fraction. You need to multiply by the reciprocal of this number, and reciprocal of this number will be this. Means 2 है तो 1/2 से करना है, 3 है तो
से रिवाइंड कीजिए वीडियो को और फिर से समझ लीजिए, ठीक है? एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग प्लीज कॉपी दीज टू एग्जांपल्स इन योर कॉपी. Okay class, now we have did the examples, so let's come up to the exercise. Here the exercise is simply saying simplify. Simplify means किसी भी क्वेश्चन को आपको और सिंपलर फॉर्म में लेके आना है, राइट? So let's simplify then. पहला क्वेश्चन आपको क्या दिखा रहा है? That a unit fraction, that is 1/5 is being divided by a natural number. So let's start the process. हमने क्या सीखा है? That first write the whole thing in proper fractional form, right? आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 4 को 4/1 लिख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में आपने सीखा कि 1/5 this division process can simply be reciprocate to its another operation form, that is multiplication. बट क्योंकि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज किया है, इसलिए हम इस फ्रैक्शनल फॉर्म को भी रेसिप्रोक कर देंगे, दैट इज 1/4, है ना? 4 से डिवाइड हो रहा था बट मल्टीप्लाई किससे करेंगे? उसके रेसिप्रोकेट फॉर्म में, मींस 1/4 से. सो द आंसर विल कम अप एज 1 into 1 1 and 5 4s are 20. दिस इज योर आंसर, राइट? कमिंग अप टू द नेक्स्ट, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अगले 3 जो क्वेश्चन है आपके सामने, वो उसका फ्रैक्शनल फॉर्म कौन सा है? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? आपको एक क्वेश्चन यूनिट फ्रैक्शन का कराया गया और दूसरे अगले 3 क्वेश्चन जो है वो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन से कराया गया. एंड द सेम प्रोसेस, सेम स्टेप्स विल बी डन अगेन. 3/5 divided by 9 और 9 can be written as 9/1, राइट? नेक्स्ट प्रोसेस इक्वल टू लगा के 3/5 एंड डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और इसको उल्टा कर दिया, इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में इसको ले आए, 9/1 को 1/9 लिख दिया, ठीक है? अब आप एक चीज यहाँ पे आप समझिए कि आपको ये भी देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहे वो एक ही फ्रैक्शन में हो या तो अलग फ्रैक्शंस में हो, मींस ऊपर वाले नंबर्स जो भी हैं क्या वो नीचे वाले नंबर्स के किसी टेबल में आ रहे हैं, या आपको देखना है ऊपर और नीचे, बगल बगल कभी नहीं देखेंगे, दो न्यूमरेटर्स कभी नहीं देखेंगे, दो डिनोमिनेटर्स कभी नहीं देखेंगे. देखेंगे क्या? न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स में क्या ऐसे कोई कॉमन नंबर्स हैं जो एक टेबल में आ रहे हैं? देखिए, क्या 3 के टेबल में 5 या 9 आता है? आपने बोला हाँ, 3 के टेबल में 3 भी आता है और 9 भी आता है, ठीक है? मींस आप क्या करेंगे? आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसे कट करना सीखेंगे. 3 का टेबल पढ़िए, 3 1 टाइम्स जाता है, राइट? और 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स जाता है. बच्चों, यू विल बी कटिंग द नंबर्स एज दे शुड बी सीन क्लियरली. आप बड़ी सफाई से उसे कट करेंगे ताकि वो ब्लर भी ना हो और आपकी कॉपी स्मार्ट और अच्छे से नीट क्लीन वर्क हो. उनके बगल में वो जितने टाइम्स जाते हैं वो फैक्टर्स भी लिख देंगे. यहाँ पे 1 फैक्टर है, यहाँ पे 3 फैक्टर है, राइट? और क्या अब और किसी नंबर में के टेबल में क्या कोई और नंबर जाता है? 1 के टेबल में हर नंबर जाता है, तो हमें उसे कट करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा हर बार यहाँ पे भी 1 मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, ठीक है? तो मींस अब अभी कोई भी ऐसे दो नंबर्स नहीं है जो किसी एक नंबर के टेबल में कॉमन होगा, राइट? तो अब आप यहाँ पे एक चीज और चेक करेंगे कि जितना ऊपर कट किया है, मतलब पूरी लाइन में अगर देख लीजिए, आप लिख क्या सकते हैं? 1 into 1 upon 5 into 3, ये लिख सकते हैं फाइनली, क्योंकि ऊपर यहाँ क्या बच रहा था? 1, यहाँ पे क्या बचा? 1, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 5 बच रहे हैं और यहाँ पे 3 बच रहा है. आपने उसको फाइनली एक नेक्स्ट स्टेप में क्लियरली अपने सामने लिख दिया, ठीक है? अब आप उसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 1 into 1 1 and 5 3s are 15, मींस ये आपका आंसर आएगा. जो मैं एक चीज आपको बता रही थी कि उस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे अपने दिमाग में कि आफ्टर कटिंग आपने यहाँ पे जब एक ही टेबल से कट कर दिया तो आपको ये हर बार याद होना चाहिए कि आप काउंट करेंगे. यहाँ पे एक कट है, मींस न्यूमरेटर में जितने कट होंगे उतने ही डिनोमिनेटर में भी कट्स होने चाहिए. जैसे यहाँ पे एक बार 3 को कटा है तो यहाँ पे भी 9 को एक बार ही कट करेंगे, ठीक है? एंड टोटल नंबर ऑफ काउंट्स और कट्स शुड बी सेम. ऊपर एक कट है तो नीचे भी एक ही कट होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं. आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है 8/11 डिवाइडेड बाय 4. 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1, राइट? नेक्स्ट इक्वल टू लगा के 8/11 डिवीजन साइन को किसमें चेंज किया? मल्टीप्लिकेशन में. एंड 4 को क्या लिख दिया? 1/4. अगेन यू आर एबल टू सी दैट 8 and 4 दो ऐसे नंबर्स हैं जो एक टेबल में जाते हैं. कौन से? 4 के टेबल में. यस,
मीन्स 4 1 is 4 and 4 to the 8. अब आप देखें यहाँ पे जितना न्यूमरेटर में कितने कट है 1 और डिनोमिनेटर में भी कितना कट है 1 मीन्स आप अभी सही तरीके से जा रहे हैं। अभी अगर आपने देख लिया कि नंबर ऑफ कट्स न्यूमरेटर में ज्यादा है डिनोमिनेटर में कम है, रीचेक कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऑफ कट्स होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसको क्लियरली अगले स्टेप में लिख लेंगे 2 into 1 और नीचे क्या बचा 11 into 1 means the answer comes up as 2 upon 11. This is your answer. ठीक है। Coming to question number 8, यहाँ पे क्या बोल रहा है 6 by 70 divided by 3 by 1. आप क्या लिख सकते हैं 6 by 70 डिवीजन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कीजिए एंड 3 by 1 को 1 by 3. Again you are saying the same thing that 6 and 3 comes in one single table of 3 means 3 1 is 3 and 3 2 the 6. आप कट करने के बाद बहुत क्लियरली अपने डिजिट्स या नंबर्स को लिखिएगा बेटा, नहीं तो हमेशा आपके लिए खुद ब खुद कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, ठीक है। जितना क्लियर लिखेंगे उतना ज़्यादा ईजी होगा। अब हम क्लियरली इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 2 into 1 न्यूमरेटर में बच रहा है और डिनोमिनेटर में 17 into 1. So the answer comes up as 2 upon 17. This is your answer. ठीक है। I know that the repetition of the solutions from these 4 questions have simply helped you out in building up the concept. If you need to understand, please rewind and see it again, or else please pause the video here and copy these 4 questions of exercise 5.7 in your fair copy. Okay? Okay class, here you are able to see question number 10 which is written, and here the question is saying the product of two numbers is 8 by 15. If one of the number is 24, find the other. इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या आपको कुछ याद आ रहा है? You used to solve some of the questions in addition and subtraction that अगर एक नंबर 20 है, दो नंबर्स का टोटल 20 है, अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या है? तो आप क्या करते थे? टोटल से 10 को माइनस करते थे एंड यू यूज्ड टू गेट द अदर, ठीक है। सिमिलरली अब आपको डिविजन प्रोसेस में क्या बोला गया है यहाँ पे कि फ्रैक्शनल प्रोसेस में क्या है कि 8 by 15 एक नंबर दिया गया है, वो भी बताया जा रहा है कि इन्हीं दो नंबर का क्या है प्रोडक्ट मतलब कि आप यहाँ पे ले लें कि अगर एक नंबर ए और दूसरे उसमें क्या बताया है कि एक नंबर क्या है 24 मीन्स आप लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर दैट इज गिवन क्या है 24, लेट द अदर नंबर बी ए। आपने क्या किया दूसरे नंबर को मान लिया ए, ठीक है। ये वैसे फर्दर प्रोसेस लेट्स अज्यूम किया है, हमने मान लिया है कि ए है। ये वाले प्रोसेस आपके क्लास 6 में भी आएंगे, हम थोड़ा सा यही पे समझने की कोशिश करते हैं और जैसे दिया है उसे लिखने की कोशिश करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 8 by 15। प्रोडक्ट में क्या होता है एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, राइट। और 24 दिया है पहला नंबर, दूसरा नंबर हमने मान लिया है कि ए है और बोला गया है इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 8 by 15 ये दिया हुआ है। अब आपसे बोला क्या गया है ए को फाइंड करना है, राइट। ए को फाइंड करना है तो आप करेंगे क्या बच्चों? हमेशा ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इक्वल टू के एक तरफ जो भी साइन होता है वो अगर आगे दूसरी तरफ लेके आया जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का उल्टा साइन क्या होता है डिवीजन, जैसे एडिशन का उल्टा साइन क्या होगा सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन का उल्टा साइन एडिशन, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन का उल्टा साइन डिवीजन एंड डिवीजन का उल्टा साइन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको किसको फाइंड करना है ए को, जिसको फाइंड करना है उसको हमेशा एक तरफ खासकर लेफ्ट हैंड साइड अकेला कर दीजिए। मीन्स ए को अकेले लिखिए, फिर राइट साइड 8 by 15 लिखा था और यहाँ से ये दोनों क्वांटिटी उठा के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। जब आप मल्टीप्लिकेशन को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा अपने रेसिप्रोकल ऑपरेशनल फॉर्म में, मतलब मल्टीप्लिकेशन से वो डिवीजन में आ जाएगा। इधर 24 नॉर्मली 24 ही होगा क्योंकि 24 की अपनी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। नंबर्स की अपने आप की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, राइट।
अब देखिए आपके सामने नॉर्मल वैसे ही फॉर्म आ गया जैसे अभी आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए। मीन्स आप लिख सकते हैं 8/15 डिवाइडेड बाय 24/1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 24 क्या है नेचुरल नंबर और सिर्फ फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। नाउ 8/15 मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फॉर्म लिख दिया 1/24, जो अभी तक 24/1 था वह 1/24 कर दिया। आ रहा है समझ में? आपने क्या किया, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जो ऑपरेशन फॉर्म था जब राइट हैंड साइड लेके गए तो उसका साइन चेंज हो गया, ठीक है। फिर आपने उसे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद 8/50 यहाँ पे क्योंकि आप डिवीजन नहीं कर पाते तो आप करोगे क्या, इसको फिर से चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन साइन में और इस फ्रैक्शनल फॉर्म को आप रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे। मींस जो 24/1 था वो यहाँ पे आप 1/24 को, ठीक है। अब आगे देखिए 8 और 24 एक सिंगल टेबल में जाते हैं, किसके टेबल में, 8 के टेबल में, तो आप कट कर सकते हैं 8 1 is 8 and 8 3 is 24, so you get 1 into 1 upon 15 into 3, right? आप आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर क्या होगा, 1 into 1 कितना होता है 1 and 15 3 का कितना होता है 45, so this is the answer. Therefore you can write the other number is 1/45, ठीक है। एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी, आप अभी भी देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो ये बोलेंगे कि मैम डिनोमिनेटर में तो दो ऐसे नंबर है जो कि सेम टेबल में जाते हैं, 15 और 3 के टेबल में जाते हैं, बट बच्चों मैंने याद कीजिए मैंने अभी इसी वीडियो में इसके पहले बताया है कि हमें कौन से दो नंबर्स देखने हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो दोनों नंबर्स होने चाहिए, मतलब एक नंबर न्यूमरेटर में हो दूसरा नंबर डिनोमिनेटर में। आप सिर्फ डिनोमिनेटर में वो दो नंबर्स को कभी क्रॉस नहीं करेंगे और सिर्फ न्यूमरेटर में भी अगर ऐसे दो नंबर्स होंगे तो उन्हें कभी क्रॉस नहीं करेंगे। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं एक नंबर न्यूमरेटर में है दूसरा नंबर डिनोमिनेटर में। इट हार्डली मैटर्स, अभी तक आपने देखा है कि एक नंबर एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में दूसरा नंबर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, बट अगर इसी में ऐसा कोई नंबर हो जो कि एक टेबल में आता है तो आप उसे भी कट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक तो न्यूमरेटर में हो दूसरा डिनोमिनेटर में। हमें सिर्फ ध्यान में रखना है कि नंबर्स एक डिनोमिनेटर और एक न्यूमरेटर में होना चाहिए, कभी भी दो नंबर्स या तो डिनोमिनेटर में ही सिर्फ और या तो न्यूमरेटर में ही सिर्फ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ प्लीज पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस solution part. Okay class, here we have ended up the exercise today and this is your homework. I have to do the exercise 5.7 and there are 6 questions that can be done in a day only. That is question number 1, 3, 5, 7, 9 and 11. These questions need to be done in your fair copy. So please do them correctly, neatly and smartly. And if you have any problem, you can simply rewind. आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं और समझने की कोशिश कीजिए. So that's all for today. And till the